हर बेटे को चाहिए कि अपने माँ के नाम पर कुछ ना कुछ करें और माँ बाप का नाम रोशन करें अपना। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। अभी मैं गोपालगंज के पंचदेवरी में हूं और हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पंचदेवरी प्रखंड में एक निजी विद्यालय चलाते हैं पीडी सेंट्रल एकेडमी के नाम से और उसके संस्थापक हैं। साथ ही समाजसेवी का भी बहुत बड़ा जो है जिम्मेवारी संभालते हैं। और आज के दौर में जहां सब लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं, वहीं पे धावकों को बुलाकर कई राज्यों से, कई जिलों से और उनको सम्मानित करते हैं, यानी कि मैराथन दौड़ कराते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि वो जो दौड़ होता है, जो दौड़ प्रतियोगिता होता है, एक ऐसा नाम जो सुनने के बाद आदमी तृप्त हो जाता है, जिसे माँ कहा जाता है। तो अशोक कुमार गिरी उर्फ बबलू गिरी हमारे बीच मौजूद हैं और ये अपने माता जी के नाम से माँ प्रभावती देवी सेवा संस्थान चलाते हैं और उन्हीं के नाम से माँ प्रभावती देवी जो है दौड़ प्रतियोगिता मैराथन का आयोजन कराते हैं। तो ऐसे माँ के पुत्र को मैं प्रणाम करूँगा, नमस्कार करूँगा और अपने खबर गाँव तक में सीधे सीधे स्वागत करूँगा। सर, क्या हालचाल है? धन्यवाद सत्येंद्र जी, बढ़िया हूँ। और आज का दौर जो चारों तरफ से पेचीदा, लोग का मानसिक स्थिति, लोग भाग दौड़ मतलब लगा रहा है। सभी लोग जीवन को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के भार महसूस करते हैं। लेकिन आपके चेहरा को जब हम लोग देखते हैं तो एक हमेशा जो है बिंदास चेहरा। तो सबसे पहले तो भाई आपके जैसे पॉजिटिव आदमी को मैं बार बार नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा। और साथ ही ये जो दौड़ प्रतियोगिता होता है किस तारीख को होना है? ये 5 तारीख होना है, 5 मार्च को। क्यों 5 मार्च को ही क्यों? और 5 मार्च रविवार पड़ रहा है और 5 थोड़ा सा अच्छा भी लगता है अंक। और पिछली बार कब हुआ था? पिछली बार तो 5 तारीख नहीं हुआ था, लेकिन कई बार 5 तारीख को हुआ है। तो क्यों मार्च महीना क्यों आप चुने? ताकि जाड़े में बच्चे बहुत अच्छे तरह से तैयारी कर लेते हैं अपना। जैसे आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी या एथलीटों के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। तो इसमें बच्चे अपने तैयारी करते हैं और तैयारी का रिजल्ट अपना इस दौड़ में आकर अपना दिखाते हैं। 9वां बार आप करवा रहे हैं? 9वां बार। 8 बार तो आप लगातार करवाते आए हैं, इस बार 9वां बार करवा रहे हैं। और क्या पिछले बार कितना किलोमीटर दौड़ था? 6 किलोमीटर था और इस बार भी 6 किलोमीटर है और बालिकाओं का 2 किलोमीटर है। पिछले बार भी उतना ही था, सेम था? सेम प्राइज 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और प्राइज भी वही है? हाँ, प्राइज भी वही है। तो फिर इस जब 8 बार लगातार आप कार्यक्रम कराइबे किए, 9वां बार तो क्या करवा रहे हैं, क्या अधिक करवा रहे हैं? जब 8 बार करवाए, 9वां बार भी करवा रहे हैं, तो ये कुछ ये हट के होना चाहिए, तो कुछ ऐसा नहीं है? जी, अलग हट के होता है। हर बार जब भी मैं बच्चों के पास कॉल करता हूँ तो उसमें बच्चा कुछ कहते हैं सब कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद अलग हट के इस बार यह है कि इस बार मेरे टीम के जितने भी सदस्य हैं, मेरे बड़े भैया लोग हैं, चाहे मेरे सहयोगी हैं, चाहे मेरे समकक्ष लोग हैं, वो लोग सारे लोग इस एक दिन पहले ये दौड़ेंगे। रविवार को आपका मैराथन दौड़ है और शनिवार को सुबह में हमारे जितने भी टीम के हम लोग कर्मचारी, वर्कर और सदस्य और पदाधिकारी लोग हैं, सब लोग हम लोग सुबह में 6 बजे करीब में एक साथ हम लोग दौड़ेंगे और दौड़कर और स्वस्थ पंचदेवरी का, स्वस्थ भारत का एक संदेश हम लोग पहुंचाएंगे। तो इस बार अलग हट के हम लोग ये करवा रहे हैं। और अलग हट के अंदाज एक होती है हमारी, जब हम बच्चों के पास फ़ोन करते हैं ना, जय हिंद करके कहते हैं कि सर हम इस समय ट्रेनिंग में हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे लगता है कि अगले बार कराऊंगा तो और कुछ सुनने को मुझे मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर। बहुत बड़ी बात, जब बच्चा कुछ करता है, यानी कि जो गुरु होते हैं और उनका शिष्य कुछ करता है, कुछ बनता है, तो उससे ज़्यादा, उस शिष्य से ज़्यादा खुशी उस गुरु को होता है। और उस खुशी का इजहार करने के लिए वो एक आयोजन करता है और बच्चे को बुलाकर जो है कि स्वागत करता है, उसका अभिनंदन करता है और उसका पीठ थपथपाता है। तो अब पीठ थपथपाना भी एक बहुत बड़ा आयोजन है। गुरु जब पीठ थपथपाते हैं तो बच्चा भी तृप्त होता है और गुरु का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। तो उस वैसे गुरु और वैसे जो है मार्गदर्शक बबलू गिरी हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं उन एथलीटों के लिए जो है कि एक बहुत बड़ा इनका कह सकते हैं कि योगदान ये करते हैं, चूँकि जब जो ऊर्जा भरते हैं और जो ये कार्यक्रम होता है तो काबिल तारीफ़ होता है। उस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे लोग आकर के ऊर्जा भरने का काम करते हैं कि जो एथलेटिक थोड़ा सा दौड़ने में कचराते हैं वे भी
दौड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो सिल आज इस बार मैंने गंवा दिया है, अगले बार मैं जीत के दिखाऊंगा। ऐसा होता भी है कि पिछले बार ऐसा हुआ भी था कि जो इसके पहले वाला में यानी कि 2 साल पहले जो हारा था वही शायद पिछले बार जीता। जी जी जी। तनिक चूक से वो हार गया था लड़का और 2 नंबर पे आ गया था, तो इस बार जो है 1 नंबर पे आया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को, बच्चों को मौका भी देता है। कुछ नए बच्चे भी जो है कि अपना प्रतिभा दिखाने में जो है कि चूक नहीं किए और उन लोगों ने भी अपना प्रतिभा दिखाया। बोलू भैया, जो यहाँ का माहौल है पंचदेवरी, चूँकि जिला का सबसे छोटा प्रखंड में से गिनती होता है और है भी, और यूपी बिहार का बॉर्डर इलाका पड़ता है, तो इस बार जिला स्तरीय हो रहा है कि राज्य स्तरीय हो रहा है? ये राज्य स्तरीय हो रहा है। राज्य स्तरीय। हाँ। यूपी के बच्चे ज़्यादा आते हैं कि बिहार? बच्चे तो आते हैं, यूपी के भी आते हैं, बिहार के भी आते हैं, लेकिन गोपालगंज ज़िले के बच्चे बहुत कम आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं आपके बलिया साइड से, छपरा साइड से, ये दोनों जगह से अच्छे बच्चे आते हैं। तो गोपालगंज में का होई? खाली राजनीति होई कि कुछ लड़का लोग इहो करी, प्रदर्शन करी? देखा था नहीं कि कुछ भाजपा का लोग झंडा ढोता, कुछ लोग राजद के झंडा ढोता, कुछ लोग माना कांग्रेस के झंडा ढोता। तो खाली ये होई नेताजी लोग के पीछे ही घूमल जाई कि लंगोटू बनाई दौड़ होई? गोपालगंज जिला चूका होता कई गो मामला में हमनी के सर्वे करते हैं सन, तो गोपालगंज में कई गो चीज़ जौन बा दबता। तो एकर तनी एहू का नज़र राखी लोग, युवा साथी लोग से खास करके भी हम मने विनती करें खबर गाँव तक की तरफ से। और भैया आपका जो कार्यक्रम होता है, एक मान लीजिए कि इस 99 गांव का छोटा सा प्रखंड में शानदार जानदार कार्यक्रम होता है, इस बार का क्या प्लानिंग है? इस बार पहले से कुछ हटके होगा कार्यक्रम या वैसे ही वही पुराना मेथड से होगा? देखिए, पुराने मेथड है, लेकिन मैं आपके जो चैनल के माध्यम से, जो खबर गांव तक चलन आप जो चला रहे हैं, इसके माध्यम से मैं पंचदेवरी के युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, और साथ साथ जो प्राइवेट और सरकारी विद्यालय हैं उन लोगों को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी कम से कम 1 घंटे अपने विद्यालय में खेल के लिए रखिए। इससे 2 फ़ायदा है, बच्चा स्वस्थ होगा, और किसी का कहा हुआ है स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन का निर्माण होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हमारे वहाँ खेलते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। तो और आज 9 साल हो गया ये दौड़ कराते हुए। 9 साल में पहले बार में बच्चे कुछ ज़्यादा भाग लिए थे, धीरे धीरे बच्चे हटते गए, और उन लोगों को लगता है कि दूर दूर के जो बच्चे आएंगे वह बच्चे बहुत अच्छे दौड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात होता नहीं है। यदि हम रेगुलर प्रैक्टिस में रहें और करवाएं तो यहाँ के भी बच्चे निकल सकते हैं। तो मैं प्राइवेट और सरकारी जो भी विद्यालय है उन विद्यालय से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 1 घंटी खेल के लिए दिया जाए, और साथ साथ इस प्रतियोगिता में, इस प्रतियोगिता नहीं, कहीं भी प्रतियोगिता होती है तो उसको ले जाने का आप लोग थोड़ा सा प्रयास करें, ताकि बच्चा एक दूसरे से कंपटीशन करके अपने आप को आके और आँक कर और अपने ग्राउंड में और प्रैक्टिस करे। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो ये जो आप माता जी के नाम से, अपने माँ प्रभावती देवी के नाम से जो चला रहे हैं, क्या आशय है? माता जी का नाम, पिताजी का भी नाम हो सकता था, दादाजी का नाम हो सकता था, लोग अभी राम रहीम का नाम दे करके कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो आप माता जी का नाम क्यों चुने? अब मैं देखिए, चूँकि ये तो क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि माता जी से नाम से क्यों, इसलिए कि दुनिया में नाम ढूंढा जाए तो माँ से बढ़कर कोई नाम नहीं होता है। मैंने ये कहा कि पिताजी और माताजी, मतलब पिताजी का क्यों नहीं, माताजी का? देखिए, माताजी और पिताजी ये तो अंतर नहीं किया जा सकता कि माँ ही क्यों हमारे लिए विशेष है और पिताजी विशेष नहीं है, दोनों हमारे लिए विशेष है। लेकिन ये परंपरा चली आ रही है शुरू से कि सीताराम माँ बाप, तो माँ का नाम पहले आता है और बाप का नाम बाद में आता है। तो माँ तो भाई प्राथमिकता पहले हुई। जहाँ पर अनाथालय खुल रहे हैं, तो एक बगल जो है पहले अनाथालय खुला करता था, अब जो है वृद्धाश्रम भी का प्रचलन हो गया है। तो आज के वृद्धाश्रम के प्रचलन में माता के नाम से एक किसी कार्यक्रम को कराना, किसी विद्यालय को खोलना, किसी संस्थान को चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम खास करके आपको प्रणाम करेंगे और धन्यवाद के पात्र हैं। हर बेटे को चाहिए कि अपने माँ के नाम पर कुछ ना कुछ करें और माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना गाँव देहात क्षेत्र का, भारत का हर जगह मैं नाम अपना रोशन करना चाहिए। जी बिल्कुल, माता जी का नाम अपना रोशन कर रहे हैं, साथ में वैसा कार्य कर रहे हैं
जहाँ से बच्चे निकलते हैं पूरे जोश और जज्बे के साथ, और बहुत सारे उपलब्धियाँ भी हैं। कितना उपलब्धियाँ इस समय तक मिल चुकी, कितने बच्चे आपके जो है यहाँ से निकलने के बाद क्रॉस कंट्री में दौड़ के बाद जो है मंजिल हासिल की? देखिए लमसम आपका 20 और 30 के बीच में बच्चे हमारे देखने से, ये 9 साल में बच्चे अभी आज तक मैं उसमें टिक लगाया हूँ, 20 से ऊपर ही बच्चे हैं जो फोन करते हैं, सिलेक्शन फोन करते हैं, बात होती है। जब करते हैं तो होता है कुछ। गोपालगंज में एक पासवान है, क्या उनका नाम है, रुस्तम करके नाम है उनका, रुस्तम पासवान है, ऐसे संदीप नाम है, ऐसे आपका सोनल नाम है एक लड़के का। एक दिन कल फ़ोन किया था, एक बलिया का लड़का था, वो भी लड़का बोला था इस तरह मेरा सिलेक्शन हो गया है। ऐसे तमाम सारे बच्चे। बड़ा कैसा अनुभूति होती है? अनुभव हमको यह अनुभूति होती है कि शायद मैराथन दौड़ हम इसमें रख दिए, इसी के चलते वो दौड़ा और निकल गया। वाह, अनुभूति जो है कहीं ना कहीं का, अभी मैंने कहा, पुनः मैं कह रहा हूँ कि जब कोई किसी के बदौलत आगे बढ़ता है तो जो बढ़ता है ना, उससे ज़्यादा उस व्यक्ति को गौरवान्वित महसूस होता है। जो कुछ थोड़ा सा सहयोग थोड़ा सा ही किया रहता है तो सर का तो काफ़ी सहयोग रहता है, और मैराथन दौड़ होता रहे। और आप लोग खबर गांव तक देखते रहें। हमारे साथ अशोक कुमार गिरी उर्फ बबलू गिरी के नाम से जाने जाते हैं, और इनसे वार्ता हो रही थी मैराथन दौड़ को लेकर के। अंत में चलते चलते सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे अपने इस कार्यक्रम आयोजन के बारे में और हमारे दर्शकों से? जी, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आपके घर परिवार में यदि बेटा बेटी 12 वर्ष से लेकर और 50 साल की उम्र के जो भी धावक हों, उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट लें, दौड़ें। ये मत सोचें कि हमको जीतना ही है। उसमें 2 तरह की उसमें ये होती है, तो हम देख लेते हैं कि हम कितने दूर तक दौड़ सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे एक कार्यक्रम होती है जो हम पुरस्कार वितरण करते हैं, उसमें अच्छे अच्छे वक्ता लोग आते हैं जो समाज के घिसे पीटे लोग होते हैं, और वहाँ पे कुछ मार्गदर्शन देते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं। लाइफ चेंजिंग का काम करता है वो। तो इसमें सभी लोगों को भाग लेना चाहिए, दर्शकों को भी आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। ये खेल एक ऐसा चीज़ है ना कि जितना देर तक हम खेल देखते हैं ना, उतना देर हम दुनिया के टेंशन से मुक्त रहते हैं। मैं पढ़ा भी था, देखा था कि खेलने वाले जितना स्वस्थ रहते हैं उतना खेल देखने वाले स्वस्थ रहते हैं। तो दोनों के लिए अच्छा है, खेल प्रेमी भी बनिए और खेलिए भी, दोनों आपके लिए स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। जी बिल्कुल, यानी कि सही बात है कि जब दिमाग 20 जगह, अभी मैंने कहा भी था कि आज दिमाग जो है लोगों का उलूल जुलूल, पारिवारिक टेंशन, 20 तरह का क्लब, ऑफिशियल वर्क से लोग जूझ रहे हैं। तो जब खेल होता है ना, तो जब खेल होता है या कहीं एक जगह ध्यान केंद्रित होता है तो दिमाग शांत होता है, और दिमाग जब शांत होता है तो दिमाग काम करता है, और दिमाग पे ज़्यादा बोझ रहेगा तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो खेल से जुड़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ हम आप लोग से विदा लेते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक देखते रहिए, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो जो जज्बा भरने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।